लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है। सम्राट चौधरी के हटाए जाने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण है वो उनका नीतीश कुमार से बेहतर तालमेल का ना होना है। बिहार की सियासत में सम्राट चौधरी को नीतीश का विरोधी नेता माना जाता है। राजनीतिक जानकारों के गुनागणित से इतर बिहार बीजेपी के पहले भी कई ऐसे नेता रहे हैं जिन्हें नीतीश कुमार की वजह से हाईकमान ने शंट कर दिया। इनमें कुछ नेता बाद के दिनों में सियासत में असरदार हुए तो कुछ नेपथ्य में चले गए। 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी तो उसमें बीजेपी कोटे से चंद्रमोहन राय को शामिल किया गया। राय को स्वास्थ्य मंत्रालय की कमान सौंपी गई। शुरुआत में राय के लिए सब कुछ ठीक था, लेकिन 2007 के आसपास वे नीतीश के निशाने पर आ गए। 2008 में नीतीश कुमार ने जब कैबिनेट का फेरबदल किया तो उससे राय को ड्रॉप कर दिया गया। राय की रुखसती से बिहार बीजेपी के भीतर बवाल मचा दिया। दिल्ली तक ये विवाद पहुंचा, लेकिन हाईकमान ने मामले को शांत करा दिया। राय इसके बाद राजनीति के नेपथ्य में ही रह गए। उन्हें ना तो बिहार कैबिनेट और ना ही देश की राजनीति में कुछ बड़ा पद मिला। साल 2015 में राय को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। 2010 के विधानसभा चुनाव से पहले सीपी ठाकुर को बीजेपी की कमान मिली। उस वक्त बीजेपी जेडीयू के साथ गठबंधन में थी। सीट बंटवारे के दौरान सीपी ठाकुर और नीतीश कुमार के बीच तल्खी आ गई, जिसके बाद नीतीश ने सीधे बीजेपी हाईकमान से संपर्क किया। हाईकमान ने समझौते के तहत नीतीश को पटना की दीघा सीट दे दी। इससे नाराज होकर चुनाव के बीच ही सीपी ठाकुर ने इस्तीफा दे दिया। कहा जाता है कि ठाकुर ने इस्तीफा प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत दिया था, लेकिन नीतीश टस से मस नहीं हुए। 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को जबरदस्त जीत मिली। नीतीश कुमार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। कयास लगाया जा रहा था कि ठाकुर को सरकार में कोई बड़ा पद मिलेगा, लेकिन नीतीश कुमार ने सुशील मोदी के साथ ही काम करने की इच्छा जताई। हाईकमान ने उनकी बात मान ली और सीपी ठाकुर संगठन में ही रह गए। एक वक्त बीजेपी के कद्दावर नेता रहे गोपाल नारायण सिंह को भी बीजेपी ने सम्राट की तरह ही शंट कर दिया था। दरअसल साल 2005 में विधानसभा के चुनाव होने थे। बीजेपी की तरफ से गोपाल नारायण सिंह अध्यक्ष थे। पार्टी के भीतर और बाहर उन्हें ही चेहरा बताया जा रहा था, लेकिन चुनाव से 3 महीने पहले ही उन्हें पद से हटा दिया गया। सिंह के बदले सुशील मोदी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 2005 में बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी और सुशील मोदी डिप्टी सीएम बनाए गए। गोपाल नारायण सिंह तब तक शंटिंग जोन में रहे जब तक बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी। साल 2016 में बीजेपी ने गोपाल नारायण सिंह को राज्यसभा भेजा। राज्यसभा सांसद बनने के बाद सिंह नीतीश पर काफी मुखर रहे।